सर वीएफडी और इन्वर्टर में क्या फर्क है? देखें, वीएफडी का मतलब है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस और इन्वर्टर का मतलब है ऐसी प्रोडक्ट जो आपके डीसी को एसी करंट में कन्वर्ट कर देती है। सिंपल सी मैंने आपको डेफिनेशन बताई। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इन दोनों का यूज जो है वो कहां कहां पे होता है और इन दोनों में फर्क क्या है। इन्वर्टर का तो आपको बेसिकली बता दूं कि डीसी सोलर प्लेट से आप उसको एसी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके साथ बैटरी बैंक इंस्टॉल हो जाता है। अगर आपकी दिन सोलर आ रहा है तो सोलर पे चलेगा, फिर अगर आपकी बैटरी पे शिफ्ट कर सकते हैं, फिर आप उसको वापडा पे शिफ्ट कर सकते हैं, या आप इन तीनों को मिक्स करके एनर्जी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीएफडी की। वीएफडी कहां इस्तेमाल होती है? वीएफडी इस्तेमाल होती है उन तमाम जगहों के ऊपर जहां पे थ्री फेज या सिंगल फेज टार्क लोड होता है। टार्क लोड किन चीजों का होता है? जहां पे मोटर्स होती हैं, आटा चक्की वाली होगी, आपने देखा होगा वहां पे मोटरें लगी होती हैं, या आपके जितने भी पावर प्लांट्स लगे होते हैं या जिनके अंदर आपकी मोटरें इंस्टॉल हुई होती हैं, या आपकी वो इंडस्ट्री जहां पे मोटर चल रही होती है, या आपकी आपने देखा होगा बर्फ खाने होते हैं उनमें मोटरें इंस्टॉल हुई होती हैं, आपके जो आटा चक्की है जहां पे आटा पीसा जाता है, या वो तमाम मशीनरी जो किसी ना किसी वजह से मोटरों के ऊपर जो ऑपरेट हो रही होती है, वो तमाम चीजें जो उसका ताल्लुक मोटर के साथ है, उसके साथ आप वीएफडी अटैच करते हैं। अब वीएफडी का मकसद कैसे है? वीएफडी क्यों अटैच की जाती है? वीएफडी का मतलब है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। बेसिकली वीएफडी में आपको जो इनपुट दिया जाता है वो सोलर प्लेट से आपको उसके अंदर वोल्टेज इनपुट होते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है मोटर के साथ सप्लाई में, और उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसको कंट्रोल किया जाता है ताकि जो मैक्सिमम टार्क आपको मिलना था उसको मिनिमाइज किया जा सके। अब टार्क क्या है? टार्क जैसी आप यानी कि आप सप्लाई देते हैं मोटर को, तो वो अपने आरपीएम को अचीव करने के लिए एक थ्रस्ट पैदा करती है, एक जोर लगाती है, जिससे क्या होता है जो करंट है वो एकदम जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से 3 टाइम्स। यानी कि अगर आपकी एक मोटर जिसके एम्पेयर 5 है, लेकिन जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो वो एम्पेयर 5 से बढ़ के 15, 20, 25 तक चले जाते हैं, और जैसी मोटर अपने आरपीएम अचीव कर लेती है तो वो आरपीएम के अचीव करने के बाद जो आपके एम्पेयर होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि वो वापस आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस है वीएफडी, वो क्या करती है? वो आपके आरपीएम को कंट्रोल करती है थ्रू वोल्टेजेस, यानी कि वो लो वोल्टेज से मोटर को स्टार्ट कराएगी और मैक्सिमम तक ले जाएगी, और उसके अंदर जो वो टार्क एम्पेयर आते हैं, यानी कि जो टार्क आता है वो नहीं आता। उससे एक तो हमारी मोटर जो है वो सेफ रहती है, उसके बाद हमारी जो एनर्जी के अंदर जो हमारी एनर्जी कंजर्वेशन है यानी एनर्जी मैनेजमेंट है वो बेहतर तौर पे हो सकती है, क्योंकि वो जो जर्क की वजह से एक लोड आता है एक मोटर का हमारी मेन सप्लाई में या ट्रांसमिशन लाइन के अंदर या हमारे घर के अंदर, जो एक लोड एकदम पड़ता है वो लोड जो है वो भी नहीं पड़ता, और हमारा जो सिस्टम है वो भी चलता रहता है। अब सोलर के अंदर जो हमारी वीएफडीज इस्तेमाल हो रही हैं वो किस लिए इस्तेमाल होती हैं? वो भी इसलिए इस्तेमाल होती हैं क्योंकि अगर हमारे पास एक जगह पर यानी कि आपने ट्यूबवेल चलाना है पानी वाला, तो वहां पे आप वीएफडी लगा लेते हैं, एक तरफ आप सोलर प्लेटें लगाते हैं, वीएफडी लगाते हैं, बीच में कुछ ब्रेकर्स लगा लेते हैं। जितनी देर सोलर प्लेट से प्रोडक्शन होती रहती है उतनी देर आपकी मोटर जो है वो पानी वाली चलती रहती है, आपको वो पानी देती रहती है। आप क्या वीएफडी के साथ बैटरी लगा सकते हैं? तो आंसर इज नो। क्या आप वीएफडी के साथ और वापडा को शेयर कर सकते हैं? आंसर इज नो। आपको जो वीएफडी लगानी पड़ेगी या वो सोलर पे चलेगी या वो वापडा पे चलेगी, और अगर आप उसके ऊपर सोलर पे चलाते हैं तो पूरा दिन चलती रहेगी, अगर आप वापडा पे चलाते हैं तो डेफिनेटली जब तक वापडा अवेलेबल होगा तब तक चलेगा। सोलर के अंदर वीएफडी क्यों फेमस हो गई है? क्योंकि सोलर के अंदर जितने भी हमारे ट्यूबवेल्स हैं वो सारे के सारे ट्यूबवेल्स हैं, क्योंकि उसमें मोटर इंस्टॉल होती है, वो सारे के सारे जो मोटर्स हैं वो जो वीएफडीज हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बहुत ज्यादा अच्छी कंपनीज हैं जो वीएफडीज बनाती हैं, और वो उसकी जो वारंटीज हैं वो भी इन्वर्टर्स की तरह 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक वारंटीज वाली जो है वीएफडीज मार्केट में अवेलेबल है। उसके अंदर IP65 वीएफडीज हैं वो भी अवेलेबल है, IP21 वीएफडीज भी अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल में मेरी इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि वीएफडीज और सोलर इन्वर्टर्स यानी कि हाइब्रिड और ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं उनमें क्या फर्क है, और किन किन जगहों पर हम उसको वीएफडीज को इस्तेमाल करते हैं और किन जगहों पर हम लोग जो है हाइब्रिड इन्वर्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।